जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। आज की क्लास के अंदर कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और काम-शाम जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी तो आप लोग मुझे बताएँगे कि ये सच है या नहीं। सही, सही, सही। चलें, वेरी गुड हो गया ये तो। और कोई नई बात? कुछ कोई किसी को नई बात से मेरा मुराद यानी कि किसी को कोई मैसेज आया हो या कोई ऑर्डर आया हो या फिर आप में से किसी ने जो है वो बाय रिक्वेस्ट भेजी हों, ठीक है? क्योंकि लास्ट लेक्चर जो है हमने वो स्पेशली जो है वो बाय रिक्वेस्ट के ऊपर किया था। तो उसमें ओके, क्योंकि मुझे असल में अचानक ही पता लगा था। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अर्न करना स्टार्ट कर दिया जिन्होंने, ठीक है? यानी कि सेकंड वीक में स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट कर दिया, कई ने अपनी प्रोफाइल्स को इम्प्रूव करके, सही है? तो जो हमारे साथ नुमान हैं, ठीक है? उनका कल मैंने शेयर भी किया था आई गेस ग्रुप के अंदर, सही है? तो ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब, सही है? जिन्होंने मतलब इन इसने थोड़े से अरसे में जो है वो तकरीबन $100 प्लस कर लिया है, ठीक है? अराउंड 250 या अब तकरीबन उनका जो है वो इससे भी ज़्यादा, ठीक है, हो गया है। तो चुप-चुप करके वो छुपे-छुपे लगे रहे हैं। बट स्टिल जो है अच्छी चीज़ है, खुशी होती है जान कर के चलें काम कर रहे हैं सब लोग, ठीक है? तो आप लोग भी कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, बस करें। मैं तो अब यही कहूँगा कि करना शुरू करें बस। समझ आ रही है? गलतियाँ खुद ब खुद ही निकलती आएँगी। जो इश्यूज़ हैं वो खुद ब खुद ही रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएँगे। सही है? तो इस बारे में परेशान होना छोड़ दें आप लोग और बस ये अभी तक सिर्फ़ 12 लोग ऑनलाइन आए हैं यार, जल्दी आ जाया करें ऑनलाइन, देखें टाइम भी हो गया क्लास का। तो हम तकरीबन जो है वो क्लास 2-3 मिनट में मैं स्टार्ट कर दूँगा लाइव, सही है? यानी कि हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, उतनी देर तक आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो लाज़मी पूछें मेरे से, तो मैं आपको रिस्पॉन्स बैक करता हूँ, सही है? तो फिर हम अपना जो टॉपिक है आज का वो इंशाल्लाह जो है स्टार्ट करते हैं।
बाय रिक्वेस्ट जो है ना, उसका टाइम आप लोगों को मैंने कहा था वो नोट कर लिया करें। सही है। और अगले दिन भी आप कोशिश करें कि उसी टाइम आके उसको व्यू करवाएं। साथ साथ अपनी गिग्स भी बनाते रहें, जितनी ज़्यादा गिग्स उतनी ज़्यादा आपके चांसेस होंगे बाय रिक्वेस्ट को शो करने के। ठीक है। चलें, गुड, अच्छी बात है, ठीक है। इसकी वजह यही है कि जो बाय रिक्वेस्ट आपको उस दिन शो हुई थी, उस दिन हो सकता है कि आपने किसी रैंडम टाइमिंग के अंदर या जो टाइमिंग आपको बताई थी उसमें शो हो गई हो। सही है। इसका कोई प्री डिफाइंड टाइम एज सच नहीं है कि इतने बजे ही शो होंगी। ये सिर्फ एक आप कह लें कि स्टडी है या एक ओवरव्यू है या एक हम कह सकते हैं कि रीसेंट स्टडीज़ के हिसाब से, ठीक है, जो लोगों ने फ़ील किया है, देखा है, उसके हिसाब से न्यूबीज़ के लिए, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 जब आप पहुँच जाते हैं तो आपको तो जो है वो 1000 प्लस जो है ना बाय रिक्वेस्ट मिलती हैं। और वो तकरीबन हर टाइम ही नज़र आ रही होती है फिर। लेवल न्यू सेलर के लिए जो है वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, और उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए तरीकाकार ये है कि 3 से 4 अच्छी गिग्स मिनिमम बनाई हों, फिर आपको बाय रिक्वेस्ट शो होंगी, अदरवाइज़ नहीं शो होंगी। ठीक है? अच्छा, 1 सेकंड दें मुझे। तो अच्छा, कौन किसने पूछा है हमारे साथ? अत्तर पूछ रहे हैं जी कि फ्लायर और पोस्टर में क्या फ़र्क होता है? तो फ़र्क ये है कि फ्लायर का जो साइज़ है, ठीक है? दैट इज़ काइंड ऑफ प्री डिफाइंड। अगर कोई आपसे जो है वो कहता है जी कि मुझे एक स्टैंडर्ड साइज़ के ऊपर फ्लायर बना के दे दो, तो उसका जो साइज़ होगा दैट इज़ 8.5 बाय 11। ठीक है? इसको हम बोलते हैं A4 साइज़। A4 साइज़ का मतलब क्या होता है? जो हमारी प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं पेपर्स, आपने देखे होंगे। आपके घर वाले प्रिंटर के अंदर जो मार्केट के अंदर बेसिक प्रिंटर्स, ठीक है, हमारे पास कॉपी करवाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, जब भी हम कोई प्रिंट निकलवाते हैं, इवन दो हमें कोई कंपनी का लेटर हेड मिलता है जिसके ऊपर हमारी प्रमोशन होती है, या जब हमारी हायरिंग के दौरान हमें एक ऑफ़र लेटर मिलता है, ठीक है, जॉब लेटर मिलता है, तो ये सारा जो प्रिंट आउट मटेरियल हमारा होता है, इसका स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो A4 पेपर के ऊपर, यानी कि 8.5 इंटू 11 इंचेस के ऊपर जो है वो प्रिंट आउट करके हमें दिया जाता है एक लेआउट के अंदर। सही हो गया? फिर इसके बाद हमारे पास कुछ और साइज़ेज़ भी आते हैं, जैसे आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स के फ्लायर्स, रेस्टोरेंट के देखे होंगे, ठीक है? सिंगल पेज लड़के लेके खड़े होते हैं जो रेस्टोरेंट्स के बाहर, जूस कॉर्नर्स के बाहर, उनका साइज़ थोड़ा-सा चेंज होता है। देन आप लोगों ने देखा होगा कि कई दफ़ा हमारे यहाँ पर तो होता है, मस्जिद से बाहर निकलें तो काफ़ी सारे हमें वो पेपर्स पकड़ा रहे होते हैं जिसके ऊपर किसी न किसी जो है वो मिलाद का, महफ़िल का, या कुछ अच्छी बातें लिखी होती हैं उसके ऊपर, या कुछ और इस तरह के भी आपको वो पेपर्स मिल रहे होते हैं। देन यू हैव सीन कि आप लोगों के घर में, ठीक है, आप लोगों के घर में कई तरह की कंपनीज़ के जो है वो पेपर्स गिरे होते हैं। मतलब नॉट डेली बट समटाइम्स, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कोई बंदा किस्तों का स्टोर, मोस्टली ये किस्तों के ही आते हैं जिन्होंने जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसमें ही हमारे पास A3 साइज़ भी आता है। A3 साइज़ बड़ा हो जाता है। A5 आता है, उसको हम A4 को 2 हिस्सों में कर लें, ठीक है। वो बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है कि जिन लोगों का बजट कम होता है, जिन लोगों का बजट कम होता है, प्लस उनका जो मटेरियल है या मार्केटिंग मटेरियल है, या जो मार्केटिंग मटेरियल उन्होंने दिखाना है अपने प्रिंटिंग के ऊपर, वो कम होता है, थोड़ा होता है, सही है? तो वो
जो है एक पेपर के 2 जो है वो पोर्शंस करवा कर, ठीक है? तो उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं या जैसे भी उनका स्टाइल होता है। तो पोस्टर पोस्टर की जब हम बात करते हैं तो पोस्टर के अंदर हमारे पास एज़ सच बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं आता, ठीक है? जहाँ तक मैं अपनी आपको सिर्फ़ फ़र्क बताने के लिए कह रहा हूँ। क्लाइंट में वेरी, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। देखिए अब हर हर क्लाइंट जो है वो एक जैसा काम नहीं करवाता, या हर क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि मैंने पोस्टर में क्या करवाना है, मैंने ब्रोशर में क्या करवाना है। कई लोग ब्रोशर और फ्लायर को सेम ही कंसीडर करते हैं और ये तकरीबन सेम ही है। बस 1-2 चीज़ें चेंज हो जाती हैं, रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर सेम। ठीक हो गया? तो यार अच्छा एक बात और सुन लें, ठीक है? अब ये बात चाहे किसी को बुरी लगे या किसी को चाहे अच्छी लगे, ठीक है? मैंने आप लोगों को कहा हुआ है जो क्यूरी है, जो भी, ठीक है? मुझे ग्रुप में सेंड किया करें। स्क्रीनशॉट लेके सेंड किया करें। माशाल्लाह अब आप लोगों में से बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं जिन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी है। जिन लोगों को चीज़ों का अर्निंग स्टार्ट नहीं भी की, जिन लोगों ने उनको चीज़ों का आइडिया हो गया है। अगर मैं वहाँ ऑनलाइन फॉर द टाइम बीइंग नहीं हूँ, मैं बिज़ी होता हूँ, ठीक है, कभी-कभार, तो वो आप लोगों को रिप्लाई कर सकते हैं। आप लोग सीधा मुझे डीएम मतलब इनबॉक्स कर देते हैं, ठीक है? इनबॉक्स फिर मैं नहीं पढ़ता। ये मैंने आप लोगों को आई गेस के फर्स्ट वीक के अंदर ही बता दिया था। देखिए ना तो आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं मैं फ़ेसबुक के ऊपर, तो आप लोगों के मैसेज मुझे इनबॉक्स के अंदर नहीं आते, ये पहली बात सब सुन लें। आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो आउटबॉक्स के अंदर जाते हैं और आउटबॉक्स जो है वो मैं नहीं देखता, ठीक है? जब मैं कभी अगर अ, लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर जब ऑनलाइन होता हूँ, तभी मैं ओपन करता हूँ, अदरवाइज़ मैं सारा जो है काम अपना वो मोबाइल से फॉर द टाइम बीइंग जब मैं इधर-उधर होता हूँ, तो उधर से ही ऑपरेट कर रहा होता हूँ। तो बार-बार मुझे आप लोग मैसेंजर के ऊपर मैसेज मत भेजा करें, फिर वो यही होगा कि अगर मैं रीड भी कर लूँगा, तो मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊँगा फिर, ठीक है? मैसेज करने का तरीका बता दिया था, हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जो भी आपने कहना है वो कहें और उसके आगे मुझे अपनी क्यूरी सेंड कर दें। अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तो, शर्त ये है, सही है? गिग्स मैं आप लोगों की खुद ही देख लूँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा आप लोगों की, उसमें परेशान ना हों, ठीक है? और हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए या इस तरह के कामों के लिए अगर तो वेट कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं आपको रिप्लाई कर दूँ, जब भी मैं वो मैसेज देखूँगा या आउटबॉक्स खोलूँगा, तो देन फाइन, सही है? लेकिन अगर ऐसा होगा कि सर हमें रिस्पॉन्स नहीं करते, सर हमें बताते नहीं हैं या हमें जवाब नहीं देते, तो वो उसका फिर मैं इसको ओवरकम करने के लिए तरीकाकार बता रहा हूँ कि आप मुझे मैसेज में या मैसेंजर के ऊपर मत किया करें मैसेज। अगर आपकी जो क्यूरी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो, या मैं आंसर नहीं कर रहा, जो भी सिचुएशन है, ठीक है? मैं ये इन शॉर्ट बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? जब मैं देखूँगा तभी वो बात अलग है कि आप मुझे लेक्चर के दौरान जो भी पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा होता हूँ, साथ-साथ मैं लाइव लेक्चर भी अपना डिलीवर कर रहा होता हूँ, तो अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है जिसका मैंने आंसर नहीं किया, तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। सही है कि सर ऊपर मैंने पूछा था लेकिन दोबारा पूछ रहा हूँ, शायद आपने कमेंट नहीं पढ़ा या दोबारा पेस्ट कर दें उसको, ठीक है? तो मैंने आपको पता है कि मैंने क्लास के दौरान बार-बार आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। अगर उसमें नहीं मैं रिस्पॉन्स करता देन यू कैन से मी कि सर आप जो है वो क्वेरीज़ का आंसर नहीं कर रहे या जो भी सिनेरियो है। तो ये आज मैंने बहुत क्लियर कट मेंशन कर दिया क्योंकि मतलब है कुछ इस तरह के ना कि मैं कई दफ़ा बिज़ी होता हूँ या कई दफ़ा जो है वो बहुत सारे काम चल रहे होते हैं तो बीच में बार-बार नोटिफ़िकेशन आ रहा होता है, सही है? वो बहुत अजीब-सा लगता है फिर, ठीक है? तो उससे थोड़ा-सा आप लोग अवॉइड करें तो अच्छा हो जाएगा।
नहीं, नंबर तो मैं कतई नहीं दे सकता, ये तो मैंने आपको पहली क्लास में दिया था। अब मैसेंजर पे बहुत मसले हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर तो वो तो फिर मैं जो है वो एक्टिव होता हूँ वहाँ पर, तो नहीं। आप लोग ग्रुप में शेयर करो जो भी क्यूरी है, और इंशाल्लाह वहीं पर आपकी क्यूरी जो है वो रिजॉल्व कर ली जाएगी। अदरवाइज क्लास के दौरान ही पूछें, जो भी इशू है नेक्स्ट क्लास में पूछ लें। तो आई एम हियर टू आंसर योर क्यूरीज। ठीक है। ओके, तो कहाँ चला गया हमारा टॉपिक? क्या हम अच्छी खासी जो है डिस्कशन कर रहे थे? फ्लायर डिज़ाइन। ठीक है। व्हाट इज़ फ्लायर डिज़ाइन, या फिर कब ज़रूरत पेश आती है इसकी? मैं आज थोड़ा चाह रहा हूँ कि आप लोगों से जो है वो पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक कि एक फ्लायर डिज़ाइन, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, तो आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे सब। क्या मुझे सबका ओवरव्यू चाहिए कि व्हाट इज़ अ फ्लायर डिज़ाइन। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन नहीं है अभी। फ्लायर डिज़ाइन जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं? आपके नज़र में फ्लायर डिज़ाइन क्या है? ये दो क्वेश्चन है, इनका आप एक भी जवाब दे सकते हो, मिल मिला के भी जवाब दे सकते हैं। तो जवाब दें, ताकि मुझे आइडिया हो कि व्हाट इज़ अ फ्लायर डिज़ाइन इन योर माइंड। आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं, या आप लोगों ने आज तक उसको किस तरह समझा है? ठीक है, यानी कि फ्लायर डिज़ाइन क्या होता है, और फ्लायर डिज़ाइन को किस लिए या क्यों यूज़ किया जाता है? आई गेस क्वेश्चन काफ़ी क्लियर है, तो आप सब इसके रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हिना असगर, अगर आप जो है वो, मुझे पता है कि हाई हाई रेजोल्यूशन में सेव करते हैं, लेकिन जब आप मैसेंजर के ऊपर या उस इमेज को फेसबुक के ऊपर अपलोड करेंगे तो वो अपनी क्वालिटी गिरा देता है। ये आपके इमेज में मसला नहीं है, ये जहाँ पर आप उसको अपलोड कर रही हैं वहाँ के सॉफ्टवेयर के अंदर, वहाँ की क्वालिटी के अंदर इशू है। अगर आप उसको मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करेंगी तो इशू आएगा। बेहतर इसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप उस इमेज को, उस फाइल को ईमेल करें। मैं भी इसी तरह करता हूँ। जब भी मुझे किसी इमेज को वैसे देखना होता है या अपने आप को जब सेंड करना होता है, तो मैं खुद को ईमेल कर लेता हूँ उसका, मोबाइल में ओवरव्यू लेने के लिए या किसी भी तरह, तो वो वहाँ पर बिल्कुल ठीक शो होता है। बट इफ़ यू गो टू व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, वहाँ पर उसका रिजल्ट गिर जाएगा। सही हो गया जी। फ्लायर डिज़ाइन एडवर्टाइजमेंट के यूज़ होता है, थ्रू पेपर, बिल्कुल सही है। पीस ऑफ पेपर यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड। ठीक है, सही है, किसी चीज़ को पब्लिश करने के लिए फ्लायर डिज़ाइन। ठीक हो गया। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं, या फिर हम शॉप्स वगैरह से कार्ड मांगते हैं, उनका नाम और कॉन्टैक्ट वगैरह। अच्छा, ठीक है। सही, तो बाकी बाकी ये जो गुमनाम स्टूडेंट्स हैं जो चुप करके मुझे ये कहते हैं कि सर हम आपका लेक्चर सुन रहे होते हैं, तो सिर्फ सुनना इज़ नॉट काफ़ी। सही है।
अदरवाइज फिर आप लोग एक दिन इस तरह ही होगा कि कोई क्वेश्चन पूछने मेरे सामने आएंगे तो मुझे पता ही नहीं होगा कि ये मेरी क्लास के जो है वो स्टूडेंट्स हैं। तो अगर कोई सवाल नहीं पूछना तो एटलीस्ट मेरे क्वेश्चन का जवाब देना जो है वो लाजमी है। और ये वही नाम है जो डेली नजर आते हैं मुझे, उसामा, मेहताब, सिद्रा, हिना, अतर, ठीक है। और कौन था ऊपर, सफ्तर है, हमारे साथ सिद्रा हो गई हैं। ये सब वही नाम है। तो फिर मुझे यही करना पड़ेगा कि बाकियों के नाम निकाल के जो है वो भी मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ या लैब मैनेजर को देता हूँ कि जी मतलब आप लोग शायद इस तरह चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल डाटा केबल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो एक्चुअल में थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चला जाता है कि वो हमारे पास डाटा शेयरिंग के अंदर आ जाता है। बट वो बात बिल्कुल ठीक है मेहताब की कि अगर हम डाटा केबल से जो चीज़ हम किसी को सेंड करना, नहीं मेहताब वो उसमें ये है कि वो व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर शेयर करना चाह रही हैं, ठीक है। उसका हल सिर्फ यही है कि आप उस क्लाइंट को या उस बंदे को, बंदी को उसका ईमेल ले लें, ठीक है। और फिर चाहे आप अच्छा फिर चाहे आप उसको मोबाइल में ट्रांसफ़र करके मोबाइल के थ्रू ईमेल कर दें, दैट इज़ गुड, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हमने मोबाइल में उसको ट्रांसफ़र करना है तो भी आपकी बात ठीक है कि हम उसको मोबाइल डाटा जो है हमारी डाटा केबल उसके थ्रू कर सकते हैं। अत्तर कहते हैं जी कि क्या हम पम्फलेट को फ्लायर बोल सकते हैं? यहाँ पर जो देसी ज़ुबान के अंदर या हमारी लोकल मार्केट के अंदर लोग हैं उनको फ्लायर का नहीं पता। जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो सबको नहीं इंक्लूड करता उसमें, मेजॉरिटी को नहीं पता। कुछ को पता होगा जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जो फील्ड से इंटरलिंक हैं, अप टू डेट हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने पुरानी मशीन्स रखी हुई हैं, आज भी पुराने वर्ज़न ऑफ फ़ोटोशॉप के ऊपर काम किए जा रहे हैं एंड टेम्पलेट वाइज़ काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ अ फ्लायर डिज़ाइन। तो वो इसको पम्फलेट ही बोलते हैं। जब आप उनको जाके कहेंगे कि मैंने जी पम्फलेट बनवाना है, तो उनको लाज़मी पता होगा कि यस व्हाट एग्ज़ैक्टली ही वांट, सही है? तो पम्फलेट और ब्रोशर या पम्फलेट और जो फ्लायर है, वो सेम चीज़ ही है। बस एक प्रोफ़ेशनल टर्म है फ्लायर, ठीक है? पम्फलेट जो है वो बड़ा अजीब-सा एक इल्फ़ा लफ़्ज़ लगता है जब हम किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं। जी, जी, बिल्कुल रमज़ान भी जो है मोहम्मद रमज़ान वो भी हमारे साथ ही होते हैं और बिल्कुल होते हैं। ज़ाहिद भी हमारे साथ होते हैं डेली। मारिया भी एक दफ़ा ही हमारे साथ जो है वो लाइव वीडियो के अंदर आ गई थी मेरे ख़्याल से शायद गलती के साथ या क्या सिनेरियो था। उसके बाद ये भी नहीं आई। बाकी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आते ऑनलाइन, आ जाया करें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इश्यू हो, कोई कुछ डिस्कस किया जा सकता है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़, कोई कोई रिव्यू दिया जा सकता है कि हम अपने बैच को और बेहतर किस तरह कर सकते हैं, या हम अर्निंग में किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपना इनपुट दे सकते हैं, सही है? ये देखिए ना अब ठीक है, सहर भी हमारे साथ होती हैं, व्हाट्सएप वेब से भी तो सही होता है। अच्छा, अच्छा नुमान मुझे क्लास के बाद तक है ना टाइम? तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही क्लास ओवर होती है ना, तो मैं आपको जो है वो उसका बता देता हूँ। सही है? ऐसी बा ऐसी बात नहीं है तो फिर मुझे तो लगता है ऐसी बात ही है। चलो नुमान मैं बता दूँगा आपको, बस ये क्लास ओवर होती है ना जब, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। ठीक है?
सर साइज डिफर करता है, फ्लाइट का साइज सेम होता सबका या डिफरेंट हो सकता है? साइज फ्लाइट डिजाइन का डिफरेंट हो सकता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टैंडर्ड फ्लाइट डिजाइन, ठीक है, तब तक, या मैं जब ये कोई क्लाइंट आके कहता है जी कि मुझे फ्लाइट डिजाइन बनवाना है, ये मैंने अपनी गिग के अंदर रखा है कि जी फ्लाइट डिजाइन बना दूंगा, उसका मतलब ये है कि 8.5 बाई 11 जिस बंदे का कस्टम साइज होगा, कस्टम साइज से मेरा मुराद क्या होता है कि वो अपना बताए हुए साइज के ऊपर कुछ करवाना चाहता होगा तो वो खुद से बता देगा, वरना हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब एक स्टैंडर्ड साइज की बात हो रही है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट A4 फ्लायर जिसका साइज है 8.5 बाई 11। एतजाज एहसन कोंदल। नहीं एतजाज साहब, मैंने तो आपको जो है ना वो मेरे ख्याल से अभी आपने अपनी पहचान करवाई है तो पता लगा है। हाँ, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्लासेस नहीं लेते, बात सिर्फ ये हो रही है कि क्लास में पार्टिसिपेशन कितनी है। आपको पता है यार, यू ऑल नो के जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हैं, सही है, और जो है वो बोलना 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 2 घंटे तक 1.5 घंटे तक, तो वो इशू नहीं हो, मतलब मुझे कोई कि मैं अपना टॉपिक पढ़ाऊँ एंड वो उसमें ये होगा कि वो फिर एक बहुत टिपिकल सा लेआउट बन जाएगा, सही है, जिस तरह बाकी अ, आप लोगों ने देखी होंगी काफ़ी वीडियोस भी जो हैं वो आई हैं, ठीक है, जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, स्कूल्स की, सही है, तो यही था कि ऑनलाइन आए, बस क्लास पढ़ाई, टाइम ओवर हुआ एंड लेट्स जस्ट फिनिश इट। पर मैं ऐसा चाहता ही नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि यार जितने भी स्टूडेंट्स मेरे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं मेरे से, कुछ सीख रहे हैं, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें मेरे साथ। सही है? हो सकता है कि मुझे आप लोगों से कोई नई बात सीखने को मिल जाए, समझ रहे हैं? तो ये जस्ट इसलिए है, ऐसा मैंने नहीं कहा कि आप लोग क्लास नहीं लेते, क्लास माशाल्लाह आप लोग लेते हैं, डेली सुनते हैं, डेली प्रैक्टिस भी करते होंगे, बट मुझे भी पता लगना चाहिए कि यार सब लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है? ठीक है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, मैं इंशाल्लाह जैसे ही क्लास एंड होती है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा इसके बारे में, परेशान ना हो, ठीक है? सर फोटोशॉप पे फ्लायर बना के प्रिंट करा सकते हैं, क्वालिटी तो ठीक नहीं होगी, बिल्कुल फोटोशॉप पर ही आप फ्लायर डिज़ाइन बनाते हैं, अदरवाइज यू कैन क्रिएट ऑन इलस्ट्रेटर एज वेल, ठीक है, आप जो है वो आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर जो हमारा सेकंड सॉफ्टवेयर है जिसको हम इंशाल्लाह ताला जो है वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट भी करने जा रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप बना सकते हो, ठीक है, लेकिन दैट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है, दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आप जो हैं वो किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बनाना चाहते हैं। व्हेन वी आर डन विद फ़ोटोशॉप, जब आप फ़ोटोशॉप सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला, जब आप इलस्ट्रेटर सीख लेंगे, जब हम उसको स्टार्ट करेंगे, देन यू वुड हैव अ चॉइस कि जी अब आप किस सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा दोनों का, कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या चीज़ बनाई जाती है, किस सॉफ्टवेयर के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है, चीज़ों का आपको बहुत बेहतर तरीके से इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह अपनी गिग्स को इम्प्रूव करें, फिर आप अगर बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही, तो गिग्स और अपलोड करें। अगर आपने 1 गिग डाली हुई है या 2 डाली हुई है, तो मिनिमम उसको 3 गिग्स अपलोड करें। देन ट्राई टू सर्च कि कुछ शो होता है या नहीं होता।
अच्छा तो लेट्स सी। अच्छा, ये जो टॉपिक है हमारा फ्लायर डिज़ाइन, इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा इतना एलैबोरेट इस वजह से कर रहा हूँ, या इतनी डिटेल में इसलिए समझाना चाह रहा हूँ, या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है, ठीक है? स्पेशली जब हम फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसमें काम भी उसी लिहाज से जितने टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, लाइक बैकग्राउंड रिमूवल या बैनर डिज़ाइन, तो उनसे बहुत ज़्यादा काम है इसके ऊपर, एंड इट इज़ टोटली अ प्रोफेशनल फील्ड। सही है? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लायर डिज़ाइन, तो हमारे पास ये सारी की सारी एग्जांपल्स दे आर इंक्लूडेड इन फ्लायर डिज़ाइन। ठीक है, ये एक फ्लायर डिज़ाइन उसने बनाकर जो है दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन मॉकअप। उसने मॉकअप के ऊपर लगा दिया। फ्लायर डिज़ाइन हमेशा जब भी सेंड किया जाता है वो मॉकअप के ऊपर ही दिखाया जाता है, और साथ ही उसकी जो है वो ओरिजिनल फाइल भी भेज दी जाती है, जो कि जेपेग फाइल होती है। अब दीज आर ऑल काइंड ऑफ हमारे पास फ्लायर्स, बट अगर आप इसको टू द पॉइंट ले जाएंगे, ठीक है, तो उसका हम करना पड़ेगा फूड फ्लायर डिज़ाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं फूड से जो है वो रेलेवेंट करना चाह रहा हूँ, तो फिर हम फूड में चले जाएंगे। अगर आप एजुकेशन में करना चाह रहे हैं तो एजुकेशन में कर लेंगे। सही है। बस एक सेकंड दीजिएगा मुझे ज़रा, ये ना थोड़ी सी डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट हो रही थी मुझे पढ़ाने के अंदर। अच्छा तो ठीक हो गया। ओके। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम रैंडम जेनेरिक कैटेगरी की बात करते हैं कि सिर्फ फ्लायर डिज़ाइन, तो उसके अंदर हमारे पास मिक्स टाइप ऑफ कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था फूड, पार्टी, स्पोर्ट्स, फिटनेस। इसके अलावा हमारे पास जो है वो पार्टी, अगर मैंने दोबारा ले लिया ना,
फिर हमारे पास एजुकेशनल फ्लायर्स होते हैं, कॉर्पोरेट फ्लायर्स होते हैं, बिजनेस फ्लायर्स होते हैं, और जितने भी बिजनेस हैं उन सब के हो सकते हैं। बट जितने भी बिजनेस से मुराद ये नहीं है कि ऑल बिजनेस आर हेयर टू बी वर्किंग। हर ब्रांड यहाँ पर काम नहीं करवा रहा होगा, ठीक है। बिजनेस कॉर्पोरेट फ्लायर्स जो होते हैं हमारे पास, जो बिजनेस कंपनीज के लिए बनाए जाते हैं, आप लोग सब इससे एग्री करोगे कि हर कंपनी में एक डिज़ाइनर लाजमी होता है या नहीं होता? होता है, ठीक है। हर कंपनी के अंदर मिनिमम एक डिज़ाइनर लाजमी होता है या एक से ज़्यादा होते हैं। तो अब मुझे आप खुद बताएं कि क्या वो कंपनी उस डिज़ाइनर को, जिसको वो 40, 50, 60, 80 हज़ार रुपया या इससे भी ज़्यादा अगर दे रही हैं, इससे कम भी दे रही हैं अगर, तो उसको छोड़कर वो फाइवर के ऊपर आएंगे या किसी और हमारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे और वहाँ पर उसको जो है वो ऑर्डर प्लेस करेंगे? क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि वो जो इन हाउस जो डिज़ाइनर उनकी कंपनी में काम कर रहा होता है, हम उसको इन हाउस डिज़ाइनर बोलते हैं, जो उन्होंने रखा हुआ है। उसको छोड़कर वो कभी भी आउटसोर्स नहीं करेंगे अपना काम, ठीक है। तो मोस्टली बिजनेस के अंदर जो है वो हमारे पास काम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन लेक्चर के एंड पे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा भी, दिखाऊंगा कि कौन से किस तरह के फ्लायर्स हैं जिनके अंदर हमारे पास काम जो है वो अच्छे पैसे भी हैं, अच्छा काम भी है, ठीक है, और इन अ लार्ज क्वांटिटी एज वेल। तो उससे पहले हम थोड़ी सी फ्लायर डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मुझे कोई फ्लायर बताएं यहाँ से, ठीक है, जिसको हम बनाएं। सबसे पहले आप इस तरह करें, कैटेगरी बताएं, ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी का हम फ्लायर डिज़ाइन करें। फिर उसमें ये होगा कि मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, आप लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, और मैं चीज़ें भी आपको बता दूंगा जो जो हमने यूज़ करनी है अपने फ्लायर के ऊपर। तो मुझे बताएं एंड देन हम उसको करते हैं। जल्दी से बता दें, कोई एक कैटेगरी बता दें। ओके, विकास कहते हैं जी के फूड। अच्छा, फूड के जो हैं वो 3 आ चुके हैं हमारे पास, एजुकेशन के 3, 2 आ चुके हैं, 3 हो गए। ऑटोमोबाइल के अंदर तो है ही नहीं काम, अल्लाह के बंदे, ना होने के बराबर है। सब बताएंगे ना तो फिर काम शायद बन सकता है। फूड और एजुकेशन के अंदर जो है वो इस टाइम चल रहा है हमारा कंपटीशन, शाना बेशाना। लो जी, जाहिद ने भी कह दिया फूड, सिद्रा भी कह रही हैं फूड। तो अच्छा, अली, अच्छा अली तरह आप जो है वो चेंज होकर फूड पर आ गए हैं। सही हो गया, ठीक है। न्यू एडमिशन सिदरातुल मुंतहा। नहीं, ऐसा नहीं करना, हमने वो काम करना है जो फाइवर के ऊपर किया जा रहा है, जो फ्रीलांसर के ऊपर किया जा रहा है, यानी कि मेरा मकसद ये है कि फ्रीलांसिंग के ऊपर किया जा रहा है। न्यू एडमिशन वाला तो ये तो हमारे पास यहाँ लोकल क्लाइंट्स करवाएंगे अगर कोई करवाएगा तो, ये तो यूनिवर्सिटीज के लिए है, ठीक है। तो इसकी तरफ नहीं हम जाएंगे।
क्या गैदरिंग गैदरिंग लगाया हुआ है उसामा? गैदरिंग का कौन सा फ्लायर होता है? तो जी फाइनल हो गया कि हम फूड फ्लायर बनाने जा रहे हैं। आप लोग तो पता नहीं किस किस तरह की एग्जाम्पल्स देना शुरू हो गए हैं। मैंने फ्रीलांसिंग के जो है ना उसके लिहाज से पूछा है। अच्छा तो बताएं फिर फूड फ्लायर्स। अच्छा फूड पर बन चुका है। फूड पर हमने क्या बनाया था? पोस्ट बनाई थी। यार असल में ना फूड के वर्ड ज्यादा हैं, तो हम फूड को निकाल ही देते हैं फिर। समझ रहे हैं ना, क्योंकि फूड पे बाकी तर की बात ठीक है कि हमने किया था। तो हम यहाँ पर पार्टी को चेक करते हैं ज़रा। सही है, पार्टी को देखते हैं या फिर हम एजुकेशन को भी देख लेते हैं। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास इस तरह के सैंपल्स हैं इसके अंदर। अच्छा फिर इस तरह है कि हमारे पास सेकंड हाईएस्ट वोट जो है वो एजुकेशन के थे। ठीक है, तो फिर हम एजुकेशन के ऊपर बना लेते हैं। सही है, यही किया जा सकता है। बेसिक जो मोटिव है ना वो यही है कि हमें आइडिया हो जाए, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें फ्लायर के अंदर आती हैं। बाकी आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। जस्ट एक हम ये चाह रहे थे कि ज़रा थोड़ा सा मजाक भी हो जाए। तो लें जी, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जितना बना उतना ठीक है, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। मैं सिर्फ मेन मेन चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले साइज इंचज़ में ले लेना है, और इसकी जो विड्थ है वो होगी 8.5 बाय 11। रेजोल्यूशन वुड बी 300, और ओके करके एक विंडो हमारे सामने जो है वो क्रिएट हो जाएगी कुछ इस तरह की। सही है। अब फ्लाई डिज़ाइन में मेन मेन चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहली मेन चीज़ जो बनाने से पहले जिसका ख्याल रखना पड़ेगा, ऑलवेज लीव अ ब्लीड एरिया जब आप प्रिंटिंग के लिए कोई काम कर रहे हैं। पहले भी ये गलती निकाली थी आप लोगों की कि आप लोग हर चीज़ को कॉर्नर्स के ऊपर लगा देते हैं, या कॉर्नर्स के साथ टच करके वहां से शुरू करते हैं। अब अगर आप लोगों ने इसी गलती को दोहराया तो माफ़ी या जो हमारे पास एक चांस होता है वो अब नहीं मिलेगा। बिकॉज व्हेन यू विल बी फाइनलाइजिंग द डिज़ाइन, जब आप उसको फाइनलाइज करके उसी लेआउट के अंदर जो कि आपने कॉर्नर्स के ऊपर रखा है कंपनी को सेंड करते हैं, कंपनी सिर्फ डिज़ाइन देखती है, वो इन चीज़ों में नहीं जाती कि ये डिज़ाइनर के एंड पर ही आती हैं। ठीक है, प्रिंटिंग में चला जाता है, प्रिंटिंग वाला देखता है, प्रिंटिंग वाले का काम है वैसे तो इन चीज़ों को एडजस्ट कर ले वो, अगर उसको गलती महसूस हुई है, वरना वो भी कामचोर होते हैं। एट द एंड वो नहीं करते, और आपका डिज़ाइन जो है वो जितना जितना आपने एजेस पे रखा हुआ था वो मशीन में प्रिंट होने के बाद कट जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट बताने का मकसद, अगर आपने अपना लोगो, अपना टेक्स्ट, अपना इमेज, कुछ भी एंड से स्टार्ट किया, हाँ अगर वो शेप है तो खैर है, क्योंकि शेप तो हम पूरी पे लगा रहे हैं ना इस तरह। अगर कोई टेक्स्ट लोगो फॉन्ट आ गया तो वो कट जाएगा। ठीक है,
आप लोग ना सारा जो है वो टेम्परामेंट तोड़ देते हैं। ये साइज देख लें जी यहाँ से, 8.5 बाय 11 इंचेस। तो चारों साइड से जो है हमें जगह छोड़नी होगी अंदाजे से। वैसे जो है वो 0.5 छोड़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप अंदाजे से छोड़ दें। ऊपर से भी कुछ एरिया छोड़ दें, साइडों से भी छोड़ दें, और नीचे से भी छोड़ दें, ठीक है। तो ये थी पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब जो है वो साथ साथ हमें माइंड में सोचना ही पड़ेगा कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो ले आते हैं माइंड में। कोशिश करते हैं जो माइंड में चल रहा है वो हमें मिल जाए। ये तो कहीं से भी एजुकेशन के नहीं लग रहे, ना कोई किताब है हाथ में, ना कोई बैग है। ओके, मैं चाह रहा हूँ कोई इमेज जो है वो क्लियर हो। ये तो बहुत ही बुरा इमेज है। ये ठीक है। तो हम इसको जो है वो सेव करते हैं, यहाँ से सेव कर लिया इसको। इसमें असल में जो इमेज की हमारे पास लेआउट है वो ठीक है। ये मतलब मैं जिस तरह चाह रहा था वैसा हो गया। तो हमारा टाइम भी करते हैं डिलीट, और डिलीट करने के साथ साथ उसने काफ़ी हिस्सा डिलीट कर दिया है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज सेलेक्ट में जाकर हम इसको सब्जेक्ट पे करते हैं ताकि मेरा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। कि और अभी भी मसला आ रहा है। इसको हमें किस तरह ठीक करना पड़ेगा, सबको पता है। हम क्विक सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे। जितना बेहतर आप कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा। हालांकि इमेज अच्छा है, लेकिन अंदर असल में वो फोकस किसी और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को उन्होंने किया हुआ था, इस वजह से इशू आ रहा है सिर्फ। यानी कि उन्होंने फोकस इस जो लड़की है इसको किया हुआ था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इशू है बस। अदरवाइज हमारे पास जो इमेज है वो अच्छे तरीके से हो जाना था कवर अप। सही है। अब यहाँ से ये वाला हिस्सा इसके अंदर गलत सिलेक्ट हो गया था, तो हम इसको ऑल्ट दबा कर अब यहाँ से, इसके बाद हम इसका जो है यहाँ से इसकी बाजू, असल में ये मसला सिर्फ आप लोगों को पता होगा क्यों आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है वहाँ से, ठीक है। और जो हमारे पास उसका जो अपर है दैट इज ऑल्सो वाइट। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नीचे वाले लेकर किया गायब। देखते हैं लगा कर के वाट। ओ यार,
गड़बड़ हो गई। गड़बड़ वैसे ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन इमेज थोड़ा-सा जो है ना लो क्वालिटी के अंदर आ गया। तो कोई बात नहीं, हम अपने टूल्स में जाकर जो है साइज़ उसको लार्ज कर लेते हैं, क्योंकि ये इमेज है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी वजह से मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा गौर कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि प्रिंटिंग में हो सकता है ये और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो मेक श्योर दैट हम क्यूरी। अच्छा जी, तो फिर हम अब थोड़े से प्री डिफाइंड हो जाते हैं, स्टूडेंट्स पीएनजी, ठीक है? लार्ज ही हमने किया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी गेट आउट ऑफ इट। अब हम साइज देखकर सेव करेंगे, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ब्लर हो चुके हैं। क्या हो गया आज? आपको पता है ना कि हमें या तो हमारे कैनवस जितना हो वो साइज, या उससे बड़ा हो, ठीक है, या उससे थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है। अच्छा जी, अजीब सा सिनेरियो हो गया वैसे यहाँ पर तो। स्टूडेंट्स नायाब हो गए हैं। चलें, खैर काफ़ी टाइम हो जाएगा इस तरह तो। हम इसी के साथ ही काम करते हैं, इतना बुरा नहीं लग रहा जितना मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक यहाँ पर रेक्टेंगल लगाएंगे हम, ठीक है। साथ साथ डोंट फॉरगेट कि आप लोगों को जो है एजुकेशन के कलर्स को भी माइंड में रखना होगा व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग। तो यहाँ से आप गो फॉर एजुकेशन कलर, इमेजेस में जाके देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास जो एजुकेशनल फ्लायर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ग्रीन नज़र आ रहा है, वाइट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो सबके साथ फिट आ जाएगा। हमें सिर्फ एक बेस जो है ना प्राइमरी कलर देखना है जो हमारे फ्लायर को अट्रैक्ट करेगा। नहीं नहीं, फूड का नहीं, ठीक है। हाँ, फूड के अंदर इमेजेस बहुत अच्छी मिल जाती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लग गया हमें, काफ़ी टाइम हमारा, बट कोई बात नहीं, कई दफ़ा हमें इस तरह करना भी पड़ जाता है। ओके, सो
रेड इज़ वेरी अट्रैक्टिंग कलर। इसके अलावा ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, ब्लू काइंड ऑफ, एंड ग्रीन। तो हम जाते हैं, करके देखते हैं यहाँ पर ब्लू कैसा लगता है। ओके, व्हाट अबाउट रेड? मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। ये भी ठीक लग रहा है। हम इसी पे बनाते हैं। ठीक है, हमारी इमेज के लिहाज से भी ये ठीक जा रहा है। अच्छा, अब ये इमेज क्योंकि कटा हुआ है नीचे से, तो हम इसको, ठीक है, मैं येलो ही कर दिया। इसको बिल्कुल नीचे हम ले आते हैं। ठीक है, और इसको नीचे लेके आने के बाद हम इसकी जो ओपेसिटी है वो लो करके देखते हैं। आपको बताता हूँ क्यों। इसमें थोड़ा सा हमारे पास एक्स्ट्रा हिस्सा ही देख रहे हैं, हर किसी का बॉडी पोर्शन। तो हम इसको यहाँ से काट देंगे, जितना जितना ये है। कंट्रोल डी, ये बिल्कुल अब लेवल पे आ गया। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो आसानी हो जाएगी इन, ओके, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट नाउ। अब हम इसकी कैपेसिटी को वापस 100% कर देंगे, बिल्कुल फिट हो गया अब। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमने, इनका कलर मोड थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अगर हमने बहुत छोटा थोड़ा सा करना होगा, तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ, इमेज में जाओ आप। ठीक है, और एडजस्टमेंट के अंदर नीचे बिल्कुल आपको ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट और ऑटो कलर की ऑप्शन नज़र आ रही है। ये खुद ब खुद ही ठीक कर देगा उनको। हम ऑटो कंट्रास्ट में जाते हैं, तो इसने कुछ किया। ओके, लेयर तो मैंने सेलेक्ट की है, ठीक है। ऑटो टोन किया, कुछ भी नहीं किया इसने। कंट्रास्ट, ऑटो कलर, कुछ भी नहीं किया, छोड़ने पड़े। एडजस्टमेंट में जाएंगे और हम चले जाते हैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के अंदर। सबसे बेसिक वैसे यही होता है। हम यहाँ से इसकी ब्राइटनेस अगर ज़्यादा करेंगे तो वो फेक होता रहेगा। हम थोड़ा सा इसको जो है वो राउंड टू 5 पॉइंट्स यहाँ से कम करते हैं इसके ब्राइटनेस के, क्योंकि काफ़ी ब्राइट लग रही थी वो इमेज। हो सकता है वो लाइट पड़ रही हो उसके ऊपर। एंड देन हम कंट्रास्ट को क्यों छेड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत माइनर सा अगर ज़रूरत हो तो मैं -2 कर दूंगा, क्योंकि ब्राइटनेस के साथ साथ हमें कंट्रास्ट का भी जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। सही है। ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक अट्रैक्टिव सा इमेज। आफ्टर दैट एक और यहाँ से मैंने लिया रेक्टेंगल। सही हो गया, और इसको हम कलर देंगे जी, इसी का डार्कर वर्जन। गुड हो गया।
और उसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप शेडो दे देंगे। फ्लायर पे वैसे क्योंकि प्रिंट होना होता है बहुत ख्याल से देना पड़ता है, क्योंकि वो प्रिंटिंग में जाकर कुछ और ही बन जाता है। तो मेक श्योर करना है कि जिस तरह का आप यहाँ पर ड्रॉप शेडो दें ये उसी तरह का ही आए। मैं इसका एंगल जो है वो 120 का कर देता हूँ। सही हो गया। डिस्टेंस हम इसका थोड़ा ज़्यादा करते हैं। लें जी, गुड हो गया, डन हो गया। सो वी आर डन विद द हेडर। हम इसको हेडर बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा यानी कि। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स आ गए, ऊपर वाला हिस्सा हो गया एजुकेशन लोगो, पीएनजी। एजुकेशन का कोई भी लोगो पकड़ लेते हैं हम यहाँ से। पहले इमेज देखें अपनी कैसी है। ठीक हो गया। अच्छा है ये लोगो। इसको हमने किया कॉपी, यहाँ पर किया हमने इसको कॉपी इमेज, पेस्ट किया, मैजिक इरेजर टूल सेलेक्ट करके बैकग्राउंड को किया हमने डिलीट रेक्टेंगल मार्की से। इसका शेडो भी डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी। थोड़ा सा जूम इन करके हम जो इसके अंदर चीज़ें हैं ये वाइट वाला पोर्शन, इसको डिलीट करना मत भूलिएगा हमेशा। सही है। लें जी, आई एम अबाउट टू बी डन। अच्छा यहाँ पर रहता है थोड़ा सा, गुड हो गया। क्या बात है। बिल्कुल ही हमारे कलर्स के हिसाब से आया है वो। आप इसको इस कलर में भी रख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन टेक इट इन कलर ओवरले में जाके आप इसका कलर वाइट भी कर सकते हो। लेकिन वाइट में इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि इसमें इफेक्ट्स लगे हुए हैं। ये वो ग्लोब का है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वाइट का, वो इस पूरे को वाइट में कर देगा। मैं चाह रहा हूँ कि नज़र आ रहा है, हर चीज़ नज़र आ रही है मुझे इस टाइम। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह से रहने देंगे। चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास इतना हिस्सा है हमारा, जो भी हमने प्रीव्यू करवाना है उसका। यहाँ पर हमारा जो भी मैसेज है वो आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, जो लोग कह रहे थे एडमिशन्स ओपन है, अब एजुकेशन में आ गए हैं तो यही करना पड़ेगा कुछ। अदरवाइज वी कैन आल्सो पुट।
कॉलेज फेयर 2020, ये वाला अच्छा टाइटल लगा है मुझे। ठीक है, ये वाला हम उठाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलेज, क्या था, कॉलेज फेयर, कॉलेज फेयर 2020। ओके, बिकॉज, क्योंकि कॉलेज जो है वो इतना हाईलाइट, मैंने कॉलेज के स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, COLLEG, ठीक है। तो जैसे इसने अब यहाँ पर टाइपो किया हुआ है, इसको हम टाइपोग्राफी बोलते हैं। टेक्स्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, टाइटल के साथ किस तरह से खेला जाए, इसने बड़े अच्छे तरीके से इसको किया हुआ है, यानी कि कॉलेज फेयर 2020। तो हम भी कुछ इसी तरह करेंगे, लेकिन हम अपने फॉन्ट्स जो हैं वो, क्योंकि हमने फेयर को हाईलाइट करवाना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, फेयर के स्पेलिंग में देख रहा था, ठीक है, कि फेयर को हमने हाईलाइट करवाना है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि हम यहाँ पर इसके टेक्स्ट हमारा फिट हो गया, थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं इसको, 2020 किधर गया, वो वाइट था, वाइट के ऊपर छुप गया था। नहीं जी, कॉलेज फेयर 2020। यहाँ से गैप ज़्यादा ज़्यादा है, तो अगर हम इसको ऑल कैप्स में करें, बेहतर हो गया, क्योंकि आप लोगों को साथ साथ चीज़ें सिखानी पड़ रही हैं, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और ये सब की सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हर चीज़ किसी ने, किसी बंदे ने हाथ में पकड़ के पढ़ना है, क्या बांटना है, तो इसका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा ही होना चाहिए। अब ये बेहतर हो गया, देखें आप, स्पेसिंग काफ़ी हद तक एडजस्ट होगी। अब हम सिर्फ फॉन्ट के साथ प्ले करेंगे। इसका जो है हम नेक्सा बोल्ड से इसको नेक्सा लाइट कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज हम इसको जो है वो, हमारे पास एक फॉन्ट है जो मेरे बहुत काम आ जाता है, ये अगर करके देखें, ठीक हो गया जी, कॉलेज फेयर 2020। ओके, 2020 इज नॉट लुकिंग गुड, ये अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। अब उसके नीचे भी एक टाइटल था, अप्लाई ऑनलाइन इफ नीडेड,
ठीक है। ये टेक्स्ट क्योंकि हाईलाइट करवाने वाला इतना ज़्यादा नहीं है कि पहली नज़र इस पे जाए, तो हम इसको बहुत मिनिमल सा दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन, और हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, हम इसी की एक कॉपी लेते हैं। एडमिशंस आर ओपन। और डेट लिख देंगे हम सिर्फ। ठीक है, डेट होगी फ्रॉम 15 सितंबर, जो सबको याद है। 15 सितंबर से लेकर 15 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर, और 15 यहाँ भी आएगा। एक चीज़ जो टेक्स्ट मैं इसलिए लिख रहा था क्योंकि मैं आप लोगों को चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ, वो ये हैं कि अब यहाँ पर आपको 15, या जब हम लिखते हैं कई दफ़ा फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर हम 10th लिखते हैं, थर्ड लिखते हैं, जो आर डी आ रहा होता है, टी एच आ रहा होता है, एस टी आ रहा होता है। सही है। तो इनको आपने लिखा होगा, देखा होगा कि ये उस डेट के ऊपर आ रहे होते हैं बिल्कुल। ये कहाँ से होता है, आपको सिंपली क्या करना होगा, हम इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। 100% आ गया। सही है। इसको तकरीबन हम इतना व्यू है हमारा। अब ये टी एच को हमने ऊपर लेके जाना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अपनी जो हमारे करेक्टर वाला पैनल है उसके बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पर कुछ टी 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 नज़र आ रहे होंगे। इसमें टी स्क्वायर होगा ऊपर वाली साइड को। इसको इस तरह कर देंगे तो वो देखें आपका काम हो जाएगा। इसी तरह हम इसको पकड़ेंगे और इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। सही है। तो वो हमारा प्रॉपर एक डेट के फॉर्मेट के अंदर जो है वो आ गया है हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद मैंने ये रेक्टेंगल तो वैसे ही लगाया था, हम इसको 15 या फिर हम इसको यहाँ पर टिल कर देते हैं। स्पेसिंग को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें हम एक स्पेस डालते हैं और कंट्रोल टी दबाकर इसको हम सेंट्रलाइज करके साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, अलबत्ता 18 पॉइंट्स का करके देखते हैं अगर ठीक आ जाए तो। इसकी स्पेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है।
इसकी स्पेसिंग वैसे ही अच्छी है तो हमें ज़रूरत नहीं है। 15 करते हैं तो ज़्यादा छोटा हो जाता है, 16 करते हैं। ओके, क्योंकि जो हमारे पास डेट होती है उसको हमें हाईलाइट अच्छे तरीके से करवाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सही है कि स्टूडेंट्स कब अगर उन्होंने एडमिशन लेना है तो व्हाट इज़ द डेट के जब वो एडमिशन लें, तो ये हम इनको जो है दोनों को पकड़ के लॉक कर देंगे, क्योंकि मैंने इन सबको सिलेक्ट करके ऊपर को मूव करना है तो फिर वो बॉक्स भी जो है वो मूव हो जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें पकड़ ली हैं मैंने। इसको मैंने क्या करना है, कंट्रोल जी कर देना है। अब इस सारे में मेरा ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, नज़र आ रहा है सबको। इसको मैं नाम कर दे दूंगा टेक्स्ट का, ताकि मुझे याद रहे। उसके बाद ये एक लेयर है, इसके मैंने अलाइन करना है। इसको ओपन करूंगा, इन दोनों को पकड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर अलाइन करना था, हो गया। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक बार बार चेक कर लीजिएगा। और बस डन हो गया। उसके बाद अगर और कुछ आपने लिखना है, एडमिशंस आर ओपन, अप्लाई ऑनलाइन, कॉलेज फेयर 2020, डेट भी आ गई, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, गुड हो गया हमारा। तो इधर मेरे हिसाब से मैंने ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं फुटर में, दरमियान वाला हिस्सा आप खुद करेंगे। ठीक है, अब हम फुटर में आते हैं। फुटर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बिकॉज इट इज़ अ फ्लायर डिज़ाइन। ये वेब एप्लीकेशन नहीं थी जहाँ पर हमें कंपनी के पेज पे जाके हर चीज़ पता लग जाएगी। यहाँ अभी तक हमने जितनी चीज़ें दिखाई थी उतनी काफ़ी नहीं है। आज के बाद फ्लायर डिज़ाइन, बिजनेस डिज़ाइन, लेटर हेड, जो भी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है, मतलब जिनका पर्पस होगा एंड यूज़र तक कोई अपना पैगाम पहुंचाना या उसका एक प्रिंट आउट निकलवाना। ठीक है, तो प्रिंट आउट के अंदर हमेशा हमें कंपनी की डिटेल देनी पड़ती है, उस कॉलेज की डिटेल देनी पड़ती है, उस ऑफिस की डिटेल देनी पड़ती है। उसमें अब 3 से 4 चीज़ें हमारे पास इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट थिंग इज फ़ोन नंबर। ठीक है, सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ईमेल, एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज एड्रेस। सही है, ठीक है। कॉलेज फेयर पढ़ लिया। मतलब अगर हम इस पे आते हैं, पता लग गया जी कि द टेनी स्कूल, ठीक है, लोगो, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, जो भी है। देन वी हैव, ठीक है, कॉलेज फेयर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम अब अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं, एडमिशन्स भी ओपन हैं, डेट भी अभी तक पड़ी हुई है, बट कहाँ। अगर हमें इसके अलावा कोई बात पूछनी है कि ये स्कूल है कहाँ पर, इनका फ़ोन नंबर क्या है, इनका ईमेल कहाँ है, मेरी कोई क्यूरी है कि मेरी एज जो है वो ज़्यादा है या मैं ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है, तो मैंने अप्लाई करना है, तो आई कैन कॉल देम। ठीक है, एंड आई कैन आस्क देम कि क्या मैं आकर जो है अप्लाई कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं वहाँ चला जाऊँ एंड दे विल नॉट अलाउ मी टू एंटर और सबमिट माई फॉर्म। ठीक है, उसके लिए हमें हमारे फुटर के अंदर कुछ डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, जो कि कुछ इस तरह की होती हैं। कॉल, ये देखें, वेबसाइट आ रही है। ठीक है, इसमें वेबसाइट भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, ये आ रही है। ठीक है, गेट इन टच, ये इसके अंदर नीचे ये आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये देखें, ठीक है, ये आ रही है हमारे पास डिटेल। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बार बार कहूँगा ये, क्योंकि क्योंकि ये उसके हाथ में आनी है, ये प्रिंट होकर डिस्प्ले उसके हाथ में आएगा तो वो इजीली इसको पढ़ सकता है। अब बहुत बड़ा इसको हाईलाइट करवाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, तो अब हम आइकन्स लगाने जा रहे हैं आज। आइकन्स कहाँ से लगते हैं? फ्लैट आइकन एक वेबसाइट है, इसको नोट कर लें। फ्लैट आइकन। सही है, ये कहता है जी। तो यहाँ से हमें पहला आइकन लेना है, दैट इज फोन। बेशुमार आइकन्स यहाँ पर पड़े हैं। एक वक्त था जब यहाँ पर हर चीज़ फ्री थी, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लैक आइकन्स मिलते थे, ब्लैक एंड वाइट। अब यहाँ पर क्योंकि आइकन्स जो हैं वो कलरफुल आना शुरू हो गए हैं, देख रहे हैं आप कलरफुल आइकन्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये वेबसाइट के ऊपर काफ़ी स्टफ़ जो है, ठीक है, वो प्रीमियम हो चुका है। प्रीमियम का मतलब ये जिनके साथ आपको गोल्डन कलर का क्राउन आइकन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ताज की तरह क्राउन बना होगा, ये सारे के सारे आपको ख़रीदने पड़ेंगे। पहले नहीं था ऐसे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है चीज़ें इस तरह ही होती जा रही हैं। तो वी विल टेक दिस। जिनके साथ ये नहीं नज़र आ रहा, उनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वो यहाँ से पूछेगा कि क्या डाउनलोड करना है। अगर पीएनजी है तो पीएनजी के यहाँ पर आपको सारे के सारे साइजेस दे देगा, ठीक है। हमें एसवीजी जो है वो इलिस्ट्रेटर का फॉर्मेट होता है, अभी नहीं चाहिए। हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसकी पीएसडी डाउनलोड कर लेंगे। फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आइकन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, यहाँ इसको ड्रैग करके ले आएंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन कहाँ आएगा ये नहीं पता। ये आ गया, ठीक है, ओके। इसको हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। उसके बाद अब हम जो है फ़ोन का हो गया। नेक्स्ट थिंग इज़ ईमेल। ईमेल पकड़ा हमने, ठीक है। इसी तरह से हम कोई ईमेल का भी ले आएंगे यहाँ से। पीएसडी में जाकर डाउनलोड में सेव फाइल किया, इसको ओपन किया हमने, ठीक है, ईमेल भी आ गया। नेक्स्ट लास्ट थिंग जो हम ऐड करने जा रहे हैं, दैट इज़ लोकेशन, ठीक है, LOCATION लोकेशन। यहाँ से हम कोई लोकेशन का आइकन ले आएंगे, वेरी सिंपल, एंड दिस वन लुक्स गुड। पीएचडी फ्री डाउनलोड, और इसको हम सेव करेंगे, ओके, और यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे सिंपली, ठीक है। तीनों को यहाँ पर सेम। अब यहाँ पर आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आइकन्स का साइज़। आइकन्स का साइज़, अब ये वाला आइकन ईमेल का ये विड्थ के अंदर है, ये हाइट के अंदर है, ये भी हाइट के अंदर है, ठीक है। इसकी विड्थ देखें कितनी कम है इससे, ये देखें आप। तो आइकन्स को जब छोटा बड़ा करना है तो किसी एक फॉर्मेट के अंदर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती छोटा करें, या तो उसकी हाइट मैच कर दें या उसकी विड्थ मैच कर दें। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक एलिप्स लगाता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसका जो कलर है
वो मैं कर दूंगा कुछ इस तरह। और फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने सारी डिटेल अपनी रखनी है। तो अब आइकन ये देखें इससे कितना बड़ा है। तीनों आइकन्स को पकड़ेंगे हम। सही है। यहाँ आप एक काम करें, पहले एक को छोटा कर लें। कंट्रोल टी दबाकर एक को छोटा कर लें। सही है, जितना वो रिक्वायर्ड हो। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ। और अगर किसी का बड़ा आइकन मुझे शो हुआ तो फिर वो जिम्मेदार खुद होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा और करते हैं, क्योंकि आइकन जो है वो सिर्फ हमारी खूबसूरती के लिए और एक हेल्पिंग मटेरियल है। ठीक है, मकसद कहते ये नहीं है कि क्लाइंट को पता लगे जी कि ये देखें हम मैंने आपके लिए स्पेशली एक आइकन जो है ना वो डाउनलोड करके लगाया है यहाँ पर। अलाइनमेंट अपने रूलर्स लेके आए यहाँ से, उसके बाद इनको रखते जाएं, नीचे से अलाइन करें, ऊपर से पकड़ के इनको छोटा करी जाएं। लें जी, उसके अलाइन हो गया। अब इसका मसला है, इसके मसले को पहले हम ऊपर से ख़त्म कर लेते हैं। ऊपर से ख़त्म हो गया, उसके उन सब के बराबर हो गया। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो उनसे बड़ा है ये, इस तरह विड्थ वाइज। ठीक है, उसकी खैर है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों फील्ड आइकन है। फील्ड आइकन का मकसद ये मतलब ये होता है तीनों में ब्लैक कलर है। ऐसा नहीं है कि एक आउटलाइन के अंदर है, एक फील्ड है, एक कलरफुल है। ऐसे कतई ना कीजिएगा। यहाँ तो तीनों ब्लैक लें, तीनों वाइट लें, तीनों ग्रीन लें, तीनों कलरफुल लें, या तीनों ही आउटलाइन में लें। आउटलाइन कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं। ये देख रहे हैं, ये आउटलाइन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये आउटलाइन आइकन है, ये वाला आउटलाइन है, ये भी आउटलाइन है। ठीक है, अब ये फील्ड है, ये देखें, ये फील्ड है, पूरा फील्ड है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा आप। हम इसको थोड़ा सा जो है वो, अगर, बल्कि नहीं, मुझे ठीक लग रहा है इस टाइम। सही है, वी विल गो विद इट। अगर करना है तो आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें चाहे, तो उसकी वर्थ और कम हो जाएगी। सही है, और हाइट हम इसको ये देखें, अभी भी इतना कोई तकरीबन फील नहीं हो रहा। तो पहले नंबर पर हम रखेंगे जी ईमेल, सॉरी फ़ोन नंबर, दूसरे पे आएगा ईमेल, एंड ऑन थर्ड नंबर वी हैव लोकेशन। तो हम इसको इस तरह रखते हैं, लोकेशन को हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर जब आप लिखेंगे तो आप लोगों ने भी फ़ोन नंबर्स ठीक ही लिखने हैं। ये इस तरह नहीं लिखना कि स्टार 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 स्टार। प्रॉपर फ़ोन नंबर है यहाँ पर 0342458963 2। सही हो गया। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट जो है वो हम 16 है तो 18 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी को कॉपी करके आगे लेके जाएंगे, यहाँ पर एक ईमेल लिख देंगे, HAIDER हैदर अली 123 @gmail.com। और उसके बाद हम इसकी एक कॉपी यहाँ ले आएंगे, और यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे जी, ऑफिस नंबर ये नंबर कहाँ चला गया आप? चले,
ऑफिस नंबर 15, गुलबर्ग 3, लाहौर। ठीक है, तो ये एक हमने जेनेरिक सा एड्रेस ले लिया। ये हमारे पास आ गया हमारा ईमेल। तीनों को पकड़ेंगे हम, इनको हम कर देंगे जी सेंटर लाइन। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको भी लॉक कर देंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे और सेंटर अलाइन करते जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ कंट्रोल जी दबाकर इनको ग्रुप करते जाएंगे। ये फ़ोन की डिटेल है, ठीक है, उसको गायब करके देख लीजिएगा। इन दोनों को पकड़ा, सेंटर अलाइन कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, ईमेल हो गई हमारी। सही है, और उसके बाद इन इन दोनों को पकड़ के सेंटर अलाइन, कंट्रोल जी, लोकेशन, लें जी, डन हो गया। तीनों हो गए हमारे पास। अब उसके बाद हमने क्या करना है, करना क्या है, अब इनके कलर्स ठीक करने हैं बस। इसका कलर जो है मैं चेंज करके देखता हूँ अब। अच्छा, सही लग रहा है। जब आपने दो शेप्स का यानी कि एक से ज़्यादा शेप का कलर एट अ टाइम चेंज करना हो तो उन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखें जैसे मैंने कर लिया, और यू प्रेस कर दें। यू फॉर शेप, यानी कि कलर में जाएं ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार में, और जो भी आपको कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लें यहाँ से। ठीक है, जैसे ये वाला कलर चाहिए मुझे दोनों के ऊपर, तो ये दोनों के ऊपर एट द टाइम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इस एलिप्स का कलर चेंज करने जा रहा हूँ। इन तीनों को पकड़ेंगे हम, और ये हो गया हमारा सेंटर अलाइन। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वी हैव फ़ोन नंबर, ईमेल, लोकेशन आ गया। ऊपर से हमारा ये हो गया। अब हमने क्या करना है, कोई एजुकेशनल फ्लायर्स किधर गए हमारे, ठीक है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर डिटेल डालनी है। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा है इसने, क्लास ऑफरिंग्स, इसमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इस तरह का फॉर्मेट ना रखिएगा, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है इसके अंदर, सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का रख लें आप, वी आर द बेस्ट एजुकेशन इन द ग्लोबल वर्ल्ड। आप नीचे पॉइंट्स बनाकर इस तरह का कुछ फॉर्मेट रख सकते हो। ठीक है, जिसमें जिसमें बेसिकली आपका जो डिज़ाइन है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, सही है। इसको अगर हम सेव करें,
ठीक है, तो इसका डिस्प्ले जो है वो कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा। सबसे पहले मैं अटेंडेंस का लिंक, ओ सॉरी, लाइव टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। पता ही नहीं लगा। सबसे पहले मुझे ज़रा एक सेकंड लिंक शेयर करने दें, ताकि जो क्यूरीज हैं वो हम ले लें, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, पूछें। कर्व्स और वेव्स वाली लाइन, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यही देखेंगे। ठीक है, कल हम इसी को इम्प्रूव करेंगे या इसी के अंदर चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें कैसे लगानी है, वो शेप्स किस तरह से लगानी है, कहाँ से लेनी है, वो अभी तक हमने नहीं किया। और नेक्स्ट चीज़ है ही हमारी वो, ठीक है, क्योंकि आज हमें चीज़ों का आइडिया लेना था कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जो हमें फ्लायर डिज़ाइन के अंदर देखनी पड़ती हैं। ठीक है, आप लोगों को आइकन्स का पता लग गया है, डाउनलोड करके उनको यूज़ कैसे करना है, कितने साइज़ के अंदर करना है, ये भी पता लग गया है। ठीक है, अब बाकी चीज़ें आप लोगों ने खुद से कुछ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और फिर मुझे बताना है कि क्या हुआ है और क्या नहीं। ठीक है, अब हम कल ही देखेंगे कि फ्लायर डिज़ाइन की कैटेगरी कितनी एक्सप्लोर है, कितनी वास्ट है, कितना काम लोग इसके अंदर से कर रहे हैं और कितना अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर रहे हैं। तो जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, कुछ दिखाना है, कुछ भी। जी उसामा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बस दो तीन सवाल हैं सर, और एक सर वैसी चीज़ पूछो। बतानी है तो शायद सबके लिए हेल्पफुल है। सर ये जो अभी आपने बताया लाइक वो जो शेप्स जाके जो या जो सॉरी आइकॉन जो हम जाके डाउनलोड करेंगे, सर ये मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सर आप? जी आ रही है। हेलो। जी जी आ रही है नज़र, हाँ जी। हाँ सर ये हम सर यहाँ कस्टम शेप में से भी तो जाके ले सकते हैं सर, ये अगर आप सर सर ये लाइक हम वहाँ पे जाएँ डाउनलोड करें हमारे ये तो फोटोशॉप में। कस्टम शेप्स है ना। जी, जी सर। तो यहाँ पे सर वो सारे आइकॉन पड़े हुए हैं, उसमें लाइक वो जो आपको ईमेल का जो आप कह रहे थे, लाइक फ़ोन का कह रहे थे। इसमें ईमेल और लोकेशन का है। सर ईमेल का ये रहा, ये सर अगर ये मेरा कर्सर शायद अगर आपको दिख रहा हो, या आप ये ग्लोब का कुछ देना चाह रहे हैं तो ये चाहे दे लें लोकेशन के लिहाज़ से अगर देना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, तो असल में हम बाकी यहाँ से, और ये तो सारी की सारी शेप्स है ना। हमें जी, अब जी, जी। जैसे फेसबुक का आइकन चाहिए होता है कई दफ़ा। ठीक है, ठीक हो गया ये तो सर। आइकन वो है जो लगेंगे ही यही। अगर मुझे अपनी मर्जी का आइकन चाहिए फिर मैं क्या करूँ। जी, जी सर, ये तो मैं वैसे मैं बताया था हमारे फ़ोटोशॉप में पड़े हैं, ये मैं वहाँ से देख अच्छा सर ये मैंने तीसरा अपना बैनर डिज़ाइन सर ये वाला फाइनल किया है। मतलब थर्ड वन जो तीसरे जो गिग की पिक में लगाना है, लगाऊंगा इसको मैं फर्स्ट पे सर। ठीक है, सर ये सही लग ऐसा ही है मतलब, एक मिनट जाओ वहाँ जाओ। सही लग रहा है बस। सही सर कुछ बता दें सर, कुछ यार एडिटिंग कर बहुत लेता हूँ तो इम्प्रूवमेंट कुछ चाहिए, बता क्या नाम है आपका, उसामा। मतलब ये वेव वाले डिज़ाइन ना पता नहीं क्यों आप लोगों को इतने पसंद होते हैं, या मैं तो प्रेफर यही करता हूँ कि सिंपल रखें गिग इमेज को। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो
एक होता है लोकल काम, नहीं होता जिस तरह से, ठीक है। लोग जी, जी सर। मैं मुझे पता है कि ये कर्व्स लगाना बहुत मुश्किल होता है, इनको एडजस्ट करना, या खुशी होती है जब हम कर लेते हैं इस तरह से, बट हमें क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है। जब आप फ्रीलांसिंग की बात करते ठीक हैं, हो गया। तो हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से ना सोचें कि आपको क्या पसंद है, ये सोचें कि क्लाइंट को क्या पसंद आएगा, ठीक ठीक है। हो गया। तो सर उसके ये तो लिहाज से ठीक है मैं। अब, हाँ, जी सर, आप कंटिन्यू करें सर, सॉरी। मुझे इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स जो है ना वो रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आप इसका आइकन जहाँ पर आपने रखा हुआ है वहाँ पर नज़र ना आने के काबिल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक लाइट कलर है, फिर एक डार्क कलर है, फिर उससे भी लाइट कलर आ जाता है, सही है। अगर आपने इसको रखना ही है तो नीचे रखें फिर, ठीक ठीक हो हो गया। गया उसके सर। अलावा हमारा फॉन्ट बिल्कुल ही नहीं ठीक, पूरे का पूरा कैप्स लॉक के अंदर है सब, इतना बोल्ड फॉन्ट कोई भी नहीं यूज़ करता बैनर्स के ऊपर, ठीक हो गया सर। सही हो गया। तो ये जी, सारी जी। चीज़ें जब इम्प्रूव होंगी, बेहतर होंगी, तो फिर शायद कुछ बेहतर बन जाए। ठीक हो गया। वरना सर आप नॉर्मली अगर सर इसको मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि इस तरह से जो कर्व शेप में ना हो, लाइक जो दी हुई है इसके अंदर, लाइक सिंपल सा जो एक प्रोफेशनल सा जो वे आप कह रहे हैं वो वाला रखें, बैनर डिजाइन हाँ, का सर, ऐसे ही सर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि अपने प्रोफेशनल काम को उसी तरह से रिप्रेजेंट करवाएं जिस तरह से वो अच्छा लगेगा, और सिंपलिसिटी से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता, ठीक अच्छा है। सर, फिर सिंपल इसके रहकर बारे में अगर क्या आप ख्याल चीज़ों है? की, हाँ, ये उससे बहुत हज़ार गुना ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया सर। ठीक है, ऐसे बस सब ये कुछ जो कर ये लड़के का इमेज है ना, ये बहुत अजीब सा है। कुछ या तो और आपने देखकर। इसको सही तरह से बड़ा नहीं किया हुआ, ये स्ट्रेच लग रहा है मुझे। ठीक हो गया सर। ये मैंने पिक्चर ही ऐसी ली थी जिसमें सर वो मतलब कि मेन नहीं तो पर्पज नहीं, इसका ये। हाथ हाथ बिल्कुल ठीक है, हाथ बिल्कुल ठीक है। आप उसका फेस देखेंगे ना तो बहुत लंबा हुआ है, ओवल शेप में बना हुआ है, तो वो स्ट्रेच इमेज की निशानी होती है ये इमेज को सही ओके। तरह से बड़ा नहीं किया गया। अगर ये इसी तरह था तो इस तरह के इमेज को चेंज कर लो, आप इसी तरह का ले आओ, ठीक है। ठीक हो गया लेकिन सर। वो थोड़ा सा हो तरह के ठीक नजर आ रहा हो मुझे, ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक हो। ठीक हो गया सर। बाकी ये वाला अच्छा डिजाइन है। ठीक हो गया सर। एक चीज सर बताएंगे थोड़ा सा कि ये फिर आप कहेंगे कि यार हर चीज लकीर के फकीर की तरफ पूछते हो। सर ये बैनर डिजाइन में सर हम क्या ऑफर करें, लाइक ठीक है कंफ्यूजन ही है वो तो। मैं सर वो जब दूसरों के गिग्स देखूंगा, मतलब कि उन्होंने किस लाइक जो स्टार्टर वाले हैं, जो लाइक जो बिगनर्स हैं, उन्होंने $5 में कितने का काम करके दे रहे हैं, 10 में कितने का करके दे रहे हैं, 15 में कितने करके दे रहे हैं। तो सर बैनर में थोड़ा तो उसमें तो हमने 10 इमेजेस, देन हमने 30 कर दी, देन हमने 50 कर दी। वहां तो पर बैनर्स में थोड़ा सा थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो इसमें हम $5 में क्या ऑफर करें, या 10 में क्या ऑफर करें, या 15 में 5 क्या में ऑफर आप करें? जो है ना उसको एक बैनर बना दें, ठीक हो गया सर। ठीक है। एंड 10 में आप उसको टेन। 3 बैनर्स की ऑप्शन दे दें, 15 में आप उसको 5-6 बैनर्स की ऑप्शन दे दें, साथ में आप $5 के अंदर जो है उसको सोर्स फाइल ना दें, सिर्फ JPEG इमेज दें, जी, जी, वो बाकी सारी ठीक है। चीज़ें वैसे ही जिस आप तरह हमने उसको जो लिखी। है, आप उसको इसको क्या कहते हैं हम, वहाँ पर एक चेक करना होता है कि वो इसको कॉर्पोरेट या यूज़ कर सकते, कमर्शियल यूज़, ठीक है। $5 के अंदर उसको अलाउ ना करें, सही है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो वो चीज़ें फिर इम्प्रूव हो सकती हैं, और वही तभी होगा जब आप बाकी गिग्स को देखेंगे तो आपका आइडिया खुद ब खुद ही आपको हो जाएगा, जैसे आप लोगों को आइडिया हो गया कि बैकग्राउंड के अंदर क्या करना होता था, ठीक है। तो ठीक हो गया ये सर। इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हो फिर। ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया चलो, हाँ जी मेहताब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। स्क्रीन शेयर हो गई? हाँ जी। सर ये मैंने कुछ बनाए थे दोस्त के लिए, उसने बनवाया था मुझसे। अच्छा, मुफ्ता था? जी मुफ्त का। चलो, ठीक है।
उसके अलावा मैंने उसके लिए ये पोस्टें बनाई थी। ठीक है। ये उसका कोई रेस्टोरेंट था उसका या उसके किसी दोस्त का, उसके लिए उसने बनवाई थी पोस्टें। ठीक है। इतना सारा तुमने काम फ्री में करके दिया यार, हैरत वाली बात है। दोस्त था सर। तो सर जो चेक करवाना था वो मैंने ये चेक करवाना था, मैंने गिग बनाई है अपने बैनर के लिए। हम्म। एक ही है सर। सर उसमें पहले ये बनाई थी, लेकिन इसमें जो ये वाला कलर है मैंने बैक जो टेक्स्ट कलर के पीछे वाला बैकग्राउंड उसको चेंज करके उसका कलर भी चेंज कर दिया था इस तरह। ठीक है, आगे। एक ये वाला बैनर बनाया था। और एक ये। ठीक है। आप इनमें से देख लें सर, कोई मिस्टेक है तो नहीं, इन्हें चेंजिंग कोई करनी हो या बस ठीक है। सारे ही नहीं ठीक, बस ये अच्छा लगा है मुझे, ये जो अभी ओपन है प्रोफेशनल वेबसाइट बैनर, ये बहुत अच्छा है। ठीक, फिर उन दोनों को चेंज कर लूँ मैं। इसको पहले नंबर पे रखो। जी सर। ठीक है, और बाकियों को खुद से देख लो, मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि इसको पहले नंबर पे रखो, मुझे सिर्फ ये अच्छा लगा है, बाकी बिल्कुल नहीं ठीक। ठीक है सर, फिर मैं उन्हें चेंज कर देता हूँ सही है, इसको पहले नंबर पे रखो। ये इसमें अब आपको अगर कुछ चेंज करना है तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लू कलर का बैकग्राउंड है पीछे, इसको सर। जी थोड़ा सा सर। चेंज करके देख लो, अगर ये किसी और कलर में अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ सर अब ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, येलो में लगा के देखो इसको। सर अभी करता हूँ मैं, एक मिनट आप चेक कर लीजिएगा। चलो करो। ठीक है, इसको येलो कलर का करो बैकग्राउंड को। ओपन करो इसको। उठा के साइड पे ले आओ। हम्म। थोड़ा सा डार्क करो जरा येलो से, नीचे लेके आओ इसको, नीचे लेके आओ। हाँ, उधर से ही, हील से। हाँ, नीचे लेके आओ थोड़ा सा, बस। ऊपर ऊपर थोड़ा सा, ये तो ब्राउन में आ गए हो। येलो की शेड में ही रहना है लेकिन थोड़ा सा डार्क, बस। ठीक है सर। हाँ, इसको ऊपर लेके जाओ अब दरमियान में से, यानी कि ये जो सर्कल बना हुआ है ना, यहाँ से एडजस्ट करो इसको। साइड पे लेके आओ, राइट साइड के ऊपर। वाइट साइड पर। रा, राइट राइट। आ, हाँ, ये वाली साइड पे। अच्छा, इस तरह ना सामा ठीक नहीं होना, मेहताब। आप ना गूगल के ऊपर जाके लिखें मैंगो येलो कलर। कौन से ठीक है, कलर? मैंगो येलो होता है कलर ना, ठीक है सर। उसको लगा के देखो, फिर मुझे दिखाना। तो वो देखो लगा के, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो। ठीक है सर। सही है।
उसको ट्राई करो। वैसे तो पर्पल भी जो लगाया था वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कोई कलर इस तरह का हो जिसमें आपकी गिग जो है ना वो प्रोमिनेंट हो। ठीक है। ठीक है सर। तो जब डार्क कलर जो आपने पहले बैकग्राउंड का लगाया हुआ था ना, डार्क ब्लू, तो वो जो गिग है हमारी वो मध्यम मध्यम सी नजर आती है। वहां पर एकदम ही येलो आता है ना जहां पर, तो हमारी जी आंख सर। वहां पर एकदम ही जो है उसको कैची सा महसूस करती है। ये आपने भी फील किया होगा। जी सर। तो इस तरह से मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, तो आप चेंज करके देखो खुद, जहां आपको अच्छा लगता है वो मुझे चाहे आप दिखा देना फिर बाद में। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है। जी। अच्छा, अब जो कस्टम रिक्वेस्ट है ना, मैंने फ्राइडे को आपको बताया था, लेकिन वो हम कस्टम रिक्वेस्ट जब हम फ्रीलांसिंग का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे कस्टम रिक्वेस्ट किस तरह भेजनी होती है। ठीक है। सिद्रा भी पूछ रही थी, बाकी भी पूछ रहे हैं, मिसबा ने भी पूछा है, नौरीन ने। तो हम इसको हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा फ्रीलांसिंग के ऊपर होगा उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अभी हम फ्लायर डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज भी, और हो सकता है कल भी। तो अब आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ ये है कि आपने जो है वो गिग्स को इम्प्रूव करना है। कस्टम बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है आपने, बाय रिक्वेस्ट डेली चेक करें, सेंड करें, और साथ साथ फ्लायर को डिस्कस करना है। ठीक है। स्टडी करना है इसके बारे में, चीज़ों को देखना है। फ्लैट आइकन पे जाएं, उसको एक्सप्लोर करें, आइकन्स को डाउनलोड करके देखें कि मसला मसाइल आता है या नहीं आता। बाकी कल जब हम फ्लायर डिज़ाइन को फाइनलाइज कर लेंगे उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि अब आगे क्या करना है। डन हो गया? कोई कंफ्यूजन अगर यहाँ पर आपको हो तो मुझे बता दें, अदरवाइज टाइम हो चुका है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा, तो फिर हम लेक्चर जो है वो अपना उसको वाइंड अप करते हैं। ओ पेस्ट कर दो सिम, अच्छा ठीक है। इसको ओके करोगे फिर वो ऑप्शन देगा आपको। हाँ, अब उठा के साइड पे लेके जा सकते हो। सर वो पीछे वाला मिट गया, वेब बैनर, वेबसाइट। हाँ, वो कोई बात नहीं, ये वाइट को भी चेंज करना पड़ेगा हमें, सोशल मीडिया का भी कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। इनको आप कौन चाहे सा? अब आप ब्लैक में ले जाओ या तीनों को? डार्क ग्रे के अंदर ले जाओ तो वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तीनों को ही? हाँ, तीनों को नहीं कह रहा मैं, ये ऊपर वाले दोनों को, प्रोफेशनल वेबसाइट बैनर, ठीक है, जी सर। और सोशल मीडिया बैनर एड डिजाइन को आप किसी और डार्क कलर के अंदर ले जाओ। ठीक है सर। ठीक है। लेकिन अपनी तसल्ली भी कर लेना, ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मगर जी मेन सर। जो है वो चीज़ आपको भी अच्छी लगनी चाहिए साथ साथ। ठीक है सर। तो ये आप करके देख लेना और उसके बाद मेरे से शेयर कर देना। ठीक हो गया? ठीक है सर। चलें, थैंक फिर इंशाल्लाह ताला आपसे सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें, और मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।